अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाक आईडी एप्लीकेशन का फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप इससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। इसके अलावा इस ऐप पर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, शनाख्ती कार्ड के अंदर तब्दीलियां जो होती है, अहम जो ज़रूरी तब्दीलियां होती है, इसके अलावा शनाख्ती कार्ड को घर बैठे किस तरह से बनाया जाता है, तमाम चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं बगैर ही किसी देर के आज की अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पाक आईडी की एप्लीकेशन को ओपन करके आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का तरीकाकार बताता हूं कि अकाउंट इसके ऊपर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपने अपना मोबाइल फ़ोन में पाक आईडी की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आपने यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी पर क्लिक करना है, और अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो यहाँ पे आपने फ़ॉरेन नेशनल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जैज़ की सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपने जैज़ पर क्लिक करना है। एस कॉम की सिम इस्तेमाल करते हैं तो एस कॉम पर, टेलीनॉर, यूफोन या जिस मोबाइल की सिम आप इस्तेमाल करते हैं आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे आपने दे देना है। मोबाइल फ़ोन नंबर, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आपने दे देना है। जो सिम आपके मोबाइल में होगी वही आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। ईमेल एड्रेस जो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन में मौजूद हो वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। 8 वर्ड्स का आपने पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें नंबर्स भी हों। इसके अलावा छोटी ABC और बड़ी ABC और कुछ मुख्तलिफ अल्फाज जो होते हैं उनसे शामिल जो है वो इसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है, और अगर आप पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है नो पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर दे देने के बाद आपने यहाँ पे इशू डेट अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो इशू डेट दे दें। अगर आप पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। या अगर आप इशू डेट पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने इशू डेट जो भी आपकी होगी आईडी कार्ड पर लिखी होगी, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आपने दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इस ऐप के बारे में कहाँ से मालूमात हासिल हुई हैं। तो यहाँ पे आपने बता देना है कि आपको इसकी मालूमात कहाँ से हासिल हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, या फिर किसी इश्तिहार के थ्रू, या फिर मुतफरिक अदर पे आपने क्लिक कर लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने ओके करने के बाद आपने सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जो है आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। ये कोड आपके ईमेल पर भी आ सकता है, इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर भी आ सकता है। तो जो भी कोड यहाँ पे आपके पास आएगा वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी जो OTP आपके पास रिसीव्ड होगी वो आप यहाँ पे अपनी टाइप कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आपके पास मैसेज आ चुका है कि शुक्रिया, आपका अकाउंट कामयाबी के साथ बना दिया गया है। आप लॉगिन करने के लिए अगले सफ़े पर जा सकते हैं। आपने यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है, या फिर आपने जो है शनाख्ती कार्ड नंबर जिस पर आपने बनाया था
वो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देना है या फिर शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे देना है और पासवर्ड दे देने के बाद आपने सिंपली जो है लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप पाक आईडी की एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। आपके पास पाक आईडी की एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अगर आप आपके पास ऊपर 3 डॉट्स शो होते हैं, अगर आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स को भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं प्रोफाइल सेटिंग्स के ऊपर तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के ऊपर तमाम जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। आप अपना पासवर्ड भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर भी और अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैक पर। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है 3 डॉट्स के अंदर गाइडलाइंस वाला। इसमें आपको वो तमाम हदायत जो है वो दी जाएंगी कि इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इस ऐप के ऊपर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो नहीं करनी, और जो है आपको जो मना की गई हैं वो चीज़ें भी इसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा यहाँ पे अक्सर पूछे जाने वाले सवालात होते हैं, FAQs के अंदर आप आते हैं तो इसके अंदर आपके जो तमाम सवालात होंगे जैसा कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बारे में, इसके अलावा एप्लीकेशन के कंप्लीट होने के टाइम में, और इस तरह के तमाम जो तफसीलात हैं वो यहाँ से आप जो है हासिल कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन हिस्ट्री भी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना अकाउंट यहाँ से लॉग आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है लॉग आउट वाला, आप यहाँ से भी अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप चैट करना चाहते हैं इनके साथ तो यहाँ से आप इनके साथ चैट भी कर सकते हैं। अपनी कोई ज़रूरी मालूमात इनसे लेना चाहते हैं नादरा से तो यहाँ से आप इनसे आईडी कार्ड की मालूमात ले सकते हैं। अगर आप इनको कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंप्लेन भी यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। ये तरीकाकार हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशंस वाला। एप्लीकेशंस के अंदर वो तमाम एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगी जो कि आपने इनको दी होंगी। जो आपकी पेंडिंग में एप्लीकेशंस होंगी वो पेंडिंग में आ जाएंगी, और जितनी भी आपने एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्तें दी हुई हैं यानी आईडी कार्ड बनाने के लिए या फिर पता तब्दील करने के लिए या फिर आपने जो भी दरख्वास्त दी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और उसका स्टेटस आपके पास यहाँ पे शो हुआ करेगा। इसके बाद हम आते हैं बैक पर। इसके बाद यहाँ पे ज़ेरे अमल दरख्वास्तें यानी अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आता है, तो इसमें वो तमाम दरख्वास्तें आएंगी जो आपकी अंडर प्रोसेस होंगी। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है मुकम्मल दरख्वास्तें, तो इसमें वो आपकी दरख्वास्तें आएंगी जो कि आपकी दरख्वास्तें जो हैं जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था मुकम्मल दरख्वास्तें जो थी वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है QR कोड स्कैन। अगर आप कोई QR कोड स्कैन करना चाहते हैं किसी आईडी कार्ड का या फिर किसी भी चीज़ का तो यहाँ से आप QR कोड भी यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई आईडी दी गई थी और आप उसके बारे में ट्रैकिंग जो है करना चाहते हैं, ट्रैकिंग आईडी उसके बारे में आप अपनी मालूमात लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने ट्रैकिंग आईडी दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड देकर आपने तफसीलात उसके बारे में ले लेनी है। यानी कि आपने कोई आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी थी तो उसके बारे में आप मालूमात लेना चाह रहे हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड कब आएगा, या फिर आपको शनाख्ती कार्ड के लिए आपने किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया था तो उसकी तफसीलात आप इस ट्रैकिंग आईडी से यहाँ से आप ले सकते हैं। फ़िलहाल इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पेमेंट वाला। आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी है और आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरी पेमेंट हो गई है या फिर नहीं हुई है, उसके बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ट्रैकिंग आईडी और उसके बाद पिन कोड देने के बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से तमाम तफसीलात मिल जाया करेंगी। इसके बाद हम आते हैं बैक की तरफ, अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है आईडी कार्ड वाला ऑप्शन, तो आपने चले जाना है आईडी कार्ड वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आईडी कार्ड वाले ऑप्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि आईडी कार्ड वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहां से अपनी लोकेशन को ऑन कर लेता हूं। तो जैसे ही आईडी कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे आप अपने लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं,
आईडी कार्ड की तब्दीली या फिर आईडी कार्ड के बारे में कुछ भी मालूमात आप तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपने माई सेल्फ पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप अपने खूनी रिश्तेदार यानी वालिदैन, बहन, भाई, शोहर, बीवी या बच्चे की मालूमात आप तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आपका जो रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार, उसके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपने येस पे क्लिक करके उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देख के आगे बढ़ जाना है। और अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसमें से अगर आपके पास नया POC है या फिर न्यू आईडी कार्ड है तो इनमें से आपने किसी के ऊपर भी क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल माई सेल्फ में आपको समझाता हूँ कि माई सेल्फ को आपने किस तरह से यूज़ करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके अलावा अगर आप अपने आईडी कार्ड को रीप्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने रीप्रिंट पर क्लिक करना है, यानी कि दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो आपने रीप्रिंट पर क्लिक करना है। इसके अलावा कन्वर्जन में अगर आप अपना आईडी कार्ड ओवरसीज़ कार्ड पे मुंतकिल करना चाहते हैं तो आपने ओवरसीज़ के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप अपने आईडी कार्ड में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप जो है वो चेंज करना चाहते हैं, अपने आईडी कार्ड में कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो आपने अपडेट के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप अपने कार्ड में कोई भी चीज़ अपडेट करके अपना नया शनाख्ती कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो आपने अपडेट कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसमें आप अपना आईडी कार्ड का पता भी तब्दील कर सकते हैं, अपना मौजूदा पता। इसके अलावा अगर आप अपने आईडी कार्ड में तस्वीर को चेंज करना चाहते हैं या फिर दस्तखत को, या फिर आपके आईडी कार्ड में आप अपना वोटर एड्रेस तब्दील करना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर अपनी तालीम या फिर अपना जो ज़बान है या फिर आपके वालिद के नाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है या फिर नाम गलत लिखा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आप बहुत से काम जो है वो घर बैठे ही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक पर। इसके ऊपर आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है आईडी कार्ड कैंसिलेशन वाला। तो आप अपना कार्ड जो है यहाँ से कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। आप अपने आईडी कार्ड की कैंसिलेशन जो है वो यहाँ से आपके पास यूनियन कौंसिल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मौजूद होगा तो वो यहाँ पे आपने, अगर आपके पास है तो आपने येस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो फोर्थ हुआ है उसका आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड लेके यहाँ पे फैच डाटा कर लेना है। इसके बाद आपने इनकी जो आएंगे ऑप्शन उनको फॉलो करके आप यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी घर बैठे ही बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप आईडी कार्ड से दस्तरबरदारी हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आईडी कार्ड से दस्तबरदारी भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि सरेंडर आईडी भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना आईडी कार्ड यहाँ से करवाना चाहते हैं तो आपने माई सेल्फ पे क्लिक करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आगे बढ़ जाने के बाद आपने आपके पास जो भी आएंगी आगे इन्फॉर्मेशन आपने उसको ओके करके गौर से देख के करके आप अपना आईडी कार्ड सरेंडर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है CRC वाला। तो यहाँ से आप अपना बेफारम भी यहाँ से बनवा सकते हैं, अपने लिए बनवाना चाह रहे हैं या फिर खूनी रिश्तेदार के बारे में तो वो भी आप यहाँ से जमा करवा के आगे बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है वो है आगे जो है FRC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन। इसके अलावा आप यहाँ से अपना FRC भी बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। पहले आपको नादरा में जाने की ज़रूरत पड़ती थी तो अब आपको नादरा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और FRC ख़ानदानी सर्टिफिकेट आप जो है वो घर बैठे ही हासिल कर सकेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो तमाम डाटा होगा FRC के अंदर मौजूद वो आपके पास आ जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई फॉर FRC पर क्लिक करके आप यहाँ से FRC घर बैठे ही निकलवा सकेंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं बैक कर लेता हूँ, आपको समझ आ गई होगी कि FRC यहाँ से किस तरह से निकलवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप ख़ानदानी शजरा यहाँ से हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंजाब में रह रहे हैं और पंजाब में रहते हुए आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी पैदाइश का इंदराज करवाना चाहते हैं या फिर वफ़ात का इंदराज करवाना चाहते हैं या फिर शादी का इंदराज, मैरिज का या फिर डाइवोर्स का इंदराज करवाना चाहते हैं तो आप ये भी इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो सिंध में भी रहते हुए ये तमाम चीज़ें आप अगर सिंध में रहते हैं तो ये सिंध में आप ये चीज़ें जो है ये तमाम यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और KP बलूचिस्तान
और KPK गिलगित बल्तिस्तान, AJK, ICT जो है और कन्वर्टमेंट बोर्ड में जो भी आप रहते हैं तो वहाँ भी आप यहाँ से जो है आप उसका जो इंदराज है वफ़ात का या फिर तलाक का, वो यहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा नादरा की मुतफ़र्रिक़ खिदमात भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा दरख्वास्त की तरजीह है या फिर दस्तावेज़ात आपने कोई अपलोड करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बायोमेट्रिक की तस्दीक करवानी है तो आप बायोमेट्रिक की तस्दीक भी घर बैठे ही करवा सकते हैं। पहले आपको नादरा में जाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो अब आप बायोमेट्रिक जो है उसकी तस्दीक जो है वो भी घर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने तस्दीक हिस्ट्री, अपनी वेरिफिकेशन हिस्ट्री जो है उसकी तस्दीक भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा ज़ाती मालूमात और बायोमेट्रिक तस्दील को फ़ाल करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिजिटल आईडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असला लाइसेंस, गाड़ियों के कार्ड और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का जो होता है कार्ड, उसको भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी बनवा सकते हैं, पोलियो का वैक्सीन का कार्ड या फिर जर्द बुखार की वैक्सीन का कार्ड का सर्टिफिकेट या फिर कोविड-19 की सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा असला लाइसेंस की दरख्वास्त भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईडी वॉल्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे आप आईडी वॉल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपने सिंपली जो है इस डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप यहाँ से अपना पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पहली बार शनाख्ती कार्ड जो है वो यहाँ से बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मालूमात हैं वो मेरे पास आप यहाँ पे आ चुकी हैं। डाउनलोड नाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो मेरी तफसीलात मेरे सामने आ चुकी हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं डिजिटल आईडी कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डिजिटल आईडी कार्ड है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिजिटल कार्ड है वो यहाँ पे आपके पास आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं बैक पर। इसके बाद बैक पे आने के बाद यहाँ पे आप नादरा में शिकायत भी जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा माय डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डिजिटल कार्ड, बेफारम आईडी कार्ड कैंसलेशन और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपने बारे में कोई भी कंप्लेन जो है वो करवाना चाह रहे हैं नादरा में तो आप यहाँ से कंप्लेन भी करवा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जो आप है शिकायत करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में मौजूद इनके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाक आईडी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह।